वज़ीर तालीम और मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इस मुल्क के अवाम को मौजूदा माफिया की हुकूमत ने अरबों रुपए का टीका लगाया है। 10 अरब का नुकसान इन्होंने 2018 में किया। 10 अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को उन्होंने लगाया टीका। 50 अरब रुपए इन्होंने जो बिजली LNG मंगवा कर सस्ती बनाई जा सकती थी, उस बिजली को फर्नेस ऑयल मंगाया, उसके ज़रिए बनाया। 50 अरब रुपए मेरे और आपके बिजली के बिलों में हम पर पड़ा, पाकिस्तानी कौम की जेब पे पड़ा। उसके बाद इन्होंने इस साल जो अब तक LNG मंगवाई है, ताख़ीर से ऑर्डर्स किए हैं, 37 अरब रुपए इस साल इन्होंने अभी तक पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। और 25 अरब रुपए इन्होंने जो हमारे LNG के टर्मिनल्स हैं उनको जब इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर LNG मंगवा लेते आपका वैसे नुकसान कम होता, आपकी बिजली सस्ती बनती। LNG नहीं मंगवा कर बिजली महंगी बनाई आपने, LNG महंगी मंगवाई आपने और आपके टर्मिनल्स को आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो 25 अरब रुपए आपने नॉन यूटिलाइजेशन जो टर्मिनल्स की है उसकी मद में अदा किए हैं। तो 97 अरब और 25 अरब को जमा करें तो ये 122 अरब रुपए बनते हैं। उमर अयूब और नदीम बाबर, ये 2 अफराद ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की ख़जाने को, पाकिस्तान के अवाम को उनकी जेबों से 122 अरब रुपए का नुकसान करने के और निकालने के। कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सईद गनी ने कहा कि हम कुछ रोज इंतजार करते हैं कि फेस को नहीं केस को देखकर कार्रवाई करने के दावेदार चेयरमैन नैब तमाम शवाहिद के बाद भी कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। अगर सिंध हुकूमत का एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक टेंडर हुआ और अखबार ने गलत खबर छाप दी, उस खबर की बुनियाद पर नैब ने ख़त लिख दिया कि जनाब आइए बताइए, जवाब दें, आपने कैसे किया है। यहाँ तो 1 महीने से शोर मचा हुआ है कि भाई 122 अरब रुपए का टीका लगा दिया इन्होंने और कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे बताइए, कोई नेब का नोटिस, कोई नेब का ख़त, कोई नेब का बुलावा, कोई नेब की प्रेस रिलीज, किसी से जवाब तलबी किसी से नहीं है। हम दोबारा ये कहते हैं कि अगर उसको अपनी थोड़ी बहुत कोई इज़्ज़त का पास है, अगर वो अपनी इज़्ज़त बचाना चाहते हैं तो इस पर कार्रवाई करें। नहीं करेंगे, मैं ख़ुद इसका रेफरेंस बनवाऊँगा और नैब की दफ्तर में जाके पेश होकर इनकी जमा कराऊंगा कि जनाब ये मेरा है, मेरा मुद्दा ये है, अब इस पर कार्रवाई कीजिए। अब अगर वो बनाने में उनको तकलीफ हो रही है तो मैं खुद बनवा के उनको दे दूंगा। इमरान खान और उनके खानदान समेत तमाम उनके वुज़रा ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया है और उनकी खुफिया प्रॉपर्टीज साबित हुई हैं। ये वाहिद खानदान है इमरान खान का जिसने हर एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा लिया है। इमरान खान ने एमनेस्टी ली, इसकी बाजी अलीमा ने एमनेस्टी ली, इसके कई वुज़रा ने एमनेस्टी ली है। अब भाई मेरे एमनेस्टी स्कीम आती क्यों है कि अगर किसी के पास कोई ऐसा पैसा है जिसको उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ तो वो पैसे थोड़े से देके उसको वाइट कर लें। इमरान खान ने खुद अपनी मुशर्रफ के दौर में एमनेस्टी इसने ली, अलीमा बाजी ने अभी आके जब इसके ऊपर वो प्रॉपर्टी की बात आई तो उसने आके ली। तो खुफिया प्रॉपर्टियाँ इनकी हैं, एमनेस्टियाँ ये लेते हैं, करप्ट दूसरे हैं। बहरहाल खान साहब हैं, वो अपने मूड में होते हैं, जो मर्जी कहते रहे। जज़ायर के सवाल के जवाब में सईद गनी ने कहा कि ये सिंध के अवाम की मिल्कियत है और हम जमहूरी तौर पर उस पर अपना भरपूर एहतजाज जारी रखे हुए हैं। जो आईनी और कानूनी तरीक़ेकार है वो हम इख्तियार कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। और मैं ये वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि ये जजीरे सूबा सिंध के लोगों की मिल्कियत है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनकी मिल्कियत है। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर, सूबा सिंध के लोगों की मर्ज़ी के बग़ैर कोई वहाँ पर तामीर नहीं हो सकती। ये पहली मर्तबा हुआ कि ओगरा की किसी समरी के बग़ैर 25 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। 25 रुपये, ये अरबों रुपए का डाका जो पाकिस्तानियों की जेबों पे डाला गया, उसका हिसाब कौन लेगा और ये कौन कर रहा है? ये वो वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत कर रही है जो सारा दिन अपने मुखालिफों पे करप्ट हैं का ये रोना रोते हैं।